तो यहाँ पे अगर आप जेई वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। जैसे ही मैं उससे 12th का रिजल्ट आने के बाद मिलता हूँ तो वो चुपचाप से अपना एमएसटी सीईटी पे आ जाता है और एमएसटी सीईटी देके अपना एडमिशन लेके आगे की ओर बढ़ जाता है। तो आपको जेई के थ्रू ही जाना होगा, एमएसटी सीईटी के थ्रू आप आईआईटी। जैसे ही हम 12th क्लास में आते हैं हमारे दिमाग में एक चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि मुझे आगे किसके साथ, 12 के साथ एमएसटी सीईटी लेके बढ़ना चाहिए कि 12 के साथ जेई लेके बढ़ना चाहिए या दोनों लेके बढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन चलते रहता है। हर चीज का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और बहुत ही अच्छे से, पर पूरा का पूरा अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको आज बहुत ही क्लियर एक चीज समझ में आ जाएगा और आप आराम से अपने रास्ते में आगे की ओर बढ़ते जाओगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ क्या आपने अपना 11th बहुत अच्छे से कवर किया है कि नहीं, जिससे मुझे आपको किस तरह से आगे लेके चलना है वो एक क्लैरिटी मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं स्टार्टिंग में एक चीज क्लियर कर दूं। देखो, अगर आपने अपना 11th अच्छे से नहीं किया है, 11th अगर आपने अपना अच्छे से नहीं किया है और साथ में दोस्तों आप 12th क्लास में आ गए हो और 12th क्लास में आप सोच रहे हो कि मैं 12th तो बहुत अच्छा करने वाला हूं और साथ में फिर अगर मुझे आगे की ओर बढ़ना है, तो मैं एक चीज आपको क्लियर बता दूं कि अगर आपने 11th अच्छे से नहीं किया है और 12th में आप सोच रहे हो कि अब मैं आगे बढ़ूं, कैसे बढ़ूं, तो यहां पे अगर आप जेई वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। क्यों? देखो, जेई का ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए, देखो जिनको आईआईटी जाना है वो अपना सपना बस जेई के थ्रू कवर कर सकते हैं। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपना 11th बहुत अच्छे से कवर किया है, 12th भी वो बहुत अच्छा करने वाला है और साथ में यहां ही से वो जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, तो और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो अपने सपने को बरकरार रख सकता है। बट मैं तो हमेशा इसी फील्ड से हूं, मैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ही पढ़ाता हूं, मैं हमेशा स्टूडेंट से मिलता हूं। जब मैं स्टूडेंट से 11th क्लास में मिलता हूं तो उसका सपना रहता है कि मुझे जेई करना है, मुझे ये बनना है। जैसे ही मैं उससे 12th का रिजल्ट आने के बाद मिलता हूं तो वो चुपचाप से अपना एमएसटी सीईटी पे आ जाता है और एमएसटी सीईटी देके अपना एडमिशन लेके आगे की ओर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर कभी भी आप कोई भी सपना देखते हो, अगर आप उसे पूरा करने की कोशिश करोगे तो जरूर करोगे, पर ऐसे कोशिश करने वाले 1000 में से कोई एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट देखे जाते हैं जो सच में अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप पहले अपनी चीजों को ऑब्जर्व करो, क्या सच में आप उतना मेहनत करोगे? अगर आप उतना मेहनत कर सकते हो, अगर आपके दिल में है तो आप कर भी सकते हो दोस्तों। पर अगर आप नहीं कर सकते, आपने पहले भी नहीं 11th क्लास में आपने अपने आप को नहीं किया अच्छे से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक सिंपल सा रास्ता चॉइस करना चाहिए और उससे अपने जर्नी को आगे बढ़ा देना चाहिए। देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको सभी चीजें बताई। अगर आपका 11th अच्छा नहीं है तो 12th है, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन एमएसटी सीईटी है। कैसे है सभी चीजें बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। ये देखो, यहाँ पे दोनों का डिफिकल्टीज लेवल आप समझो। अब यहाँ पे जेई मेन, देखो जेई के थ्रू अगर आपको आईआईटी जाना है तो आपको जेई के थ्रू ही जाना है। पर अगर जेई मेन अगर आप देते हो, देखो आईआईटी जाने के लिए जेई के थ्रू ही आप जाओगे, पहले जेई मेंस दोगे, फिर क्वालिफाई होने के बाद जेई एडवांस दोगे, फिर आप आईआईटी की ओर बढ़ सकते हो। बट अगर आप जेई मेन देते हो तो भी आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो जेई मेन के थ्रू भी। पर अब जेई मेन से अगर मैं एमएसटी सीईटी का कंपैरिजन करूं, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि यार जो हमारा एमएसटी सीईटी है वो जेई मेंस के लेवल पे आ चुका है। पर मैं अभी भी आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जेई मेंस का जो लेवल है दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो ये अभी भी बहुत ही चैलेंजिंग है। अगर यहां पे आप देखने की कोशिश करोगे तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों वो इजी टू मॉडरेट रहेंगे, पर यहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों वो कैसे आएंगे? मोर चैलेंजिंग। यहां पे सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो स्टूडेंट बस 12th क्लास से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, 11th अच्छे से नहीं किए, उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पे 11 12 दोनों का सिलेबस, सीबीएसई का सिलेबस आपको पूछा जाएगा। मतलब आप सोचो, अपना महाराष्ट्र बोर्ड भी करोगे फिर सीबीएसई का अलग से पढ़ाई करोगे। हाँ, आपके पास टाइम कैसे मिलेगा बताओ? सुबह जाओगे, कॉलेज जाओगे, ये वो, मतलब पूरा बहुत हालत खराब हो जाती है। बट यहाँ पे कैसे 11 12 का जो वेटेज है वो ऐसा वेटेज नहीं है जैसा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 11th भी बहुत अच्छा होना चाहिए, पर यहाँ पे अगर समझो आपका 11th अच्छा नहीं है तो 11th का वेटेज बस 20% है। 12th का वेटेज कितना है दोस्तों? 80% है।
अगर बस आपने 12th को भी अच्छे से कर लिया ना तो भी आप ये एग्जाम निकाल सकते हो, और महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज आपको मिल सकता है इस एग्जाम के थ्रू। तो ये यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा आपका स्टेट बोर्ड का जो भी सिलेबस है उसी के ऊपर पूरा एग्जाम है। 11th का जो सिलेबस है मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इसका जो बैच का लॉन्चिंग है दोस्तों कल होने वाला है, और बैच का लॉन्च कल होने वाला है मैथ का, क्योंकि मैथ का वेटेज 50% है। मैथ का वेटेज 50% है, और वो पूरा का पूरा मैथ मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि दूसरा टीचर बीच में आएगा, पूरा मैथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और अगर हम अभी से जर्नी स्टार्ट कर देंगे तो हम आराम से लास्ट तक अपनी चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अच्छे से वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा जो रास्ता है दोस्तों, जो स्टूडेंट ने अपना 11th अच्छे से नहीं किया है, 12th में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, और 12th में चाह रहे हैं कि मैं साथ में अपना टॉप कॉलेज भी मुझे इंजीनियरिंग में मिल जाए, तो साथ में देखो अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो एमएसटी सीईटी या जेई मेंस के थ्रू ही जाना होगा, डायरेक्ट आप 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते। तो ये दोनों में से अगर आप कोई एक रास्ता चॉइस कर रहे हो तो ये रास्ता अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ना, देखो मैथ अगर आप ले रहे हो तो सिंपल सी बात है कि आगे इंजीनियरिंग का आपका ड्रीम है, और इंजीनियरिंग का अगर आपका ड्रीम है तो बेटर ऑप्शन राहुल सर से बेटर ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी जो स्पेशली इंजीनियरिंग का ही चैनल है, जो पिछले कई सालों से महाराष्ट्र ही नहीं पूरे इंडिया के बच्चों का हेल्प कर रहा है, एंड पूरे इंडिया के बच्चे राहुल सर को मैथ के लिए फॉलो किया जा रहा है। तो आगे तो आपकी जर्नी मैथ 1 मैथ 2 मैथ 3 की होने वाली है राहुल सर के साथ, जो इंजीनियरिंग में होने वाली है। बट सोचो अगर यूनिवर्सिटी टॉपर से अभी पढ़ने का मौका मिले तो भाई आपके लिए चीजें कितनी आसान हो जाए। और एक चीज और राहुल सर के बारे में बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं वो आपको ये बोलेंगे कि 11 का तुझे कुछ नहीं आता, ऐसा वैसा कुछ नहीं, भाई पूरी चीजें बेसिक से होगी। इवन राहुल सर का मैंने एक सेशन ये देखा था जो क्रैश कोर्स का था, जिसके अंदर राहुल सर बच्चों को फॉर्मूला सिखा रहे थे। तो इसीलिए गाइस मैं बोलना चाहूंगा जब कल लॉन्च हो रहा है तो लॉन्चिंग में फटाक्स की भी कल के दिन डिस्काउंट भी रहेगा, अच्छा खासा डिस्काउंट होने वाला है। जिस दिन से भी सेशन स्टार्ट होगा उसी दिन से फटाक से ज्वाइन होना। राहुल सर सॉरी मैं बीच में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे बाकी आपके ऊपर है, नहीं तो आप आगे जाके तो ज्वाइन करो। मैंने बोला ना जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम होने लगेगा तो उस टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट एमएसटी सीईटी की ओर आ जाते हैं, पर उसका रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं आ पाता जो स्टार्टिंग से जो बहुत ही क्लियर होते हैं। अब देखो दोस्तों, दोनों के अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, दोनों में क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड्स आएंगे, थोड़ा बहुत घुमा के आते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ही घुमा के आएंगे। आप चाहिए तो पेपर उठा के देख लोगे, पर अभी आपने सिलेबस पढ़ा नहीं है तो आपको आइडिया नहीं आएगा। यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट नहीं आता, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दोनों में पूछा जाएगा, पर इसके जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को ज्यादा 2-3 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में लगते हैं, पर यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे भी कभी कभार 2-2 कॉन्सेप्ट लगता है, बट इसके कंपैरिजन में ये वाला पार्ट इजी है सबसे पहले। और एक और सबसे अच्छी चीज क्या है पता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, पर अभी नया एक रूल आया है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, पर अभी आप समझ के रखोगे इसमें नेगेटिव मार्किंग है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब इसमें अगर आपने कुछ गलत ऑप्शन सिलेक्ट किया एमसीक्यू में तो आपको माइनस मार्किंग भी मिलेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपने गलत भी किया तो बस वो मार्क्स आपका जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एमएसटी सीटी का प्रिपरेशन कवर कर रहा है, वो जेई का एग्जाम देने जा रहा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम सब दो, पर प्रिपरेशन कोई एक करो कि सच में उस प्रिपरेशन को आप कवर कर दो, उसे आप पूरा का पूरा वहां तक आप पहुंच जाओ। अब अगर आपने ये चीजें कंप्लीट की तो आपको एमएसटी सीटी के थ्रू महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। इनडायरेक्टली अगर आपका एम है कि मुझे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जाना है, जैसे सीओईपी हो गया, वीजीटीआई हो गया, एसपीसीई हो गया, तो आपको जिस भी आईसीटी हो गया, जिस भी महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो एमएसटी सीटी के थ्रू मिल रहा है, तो क्यों बिना मतलब का इतना मेहनत कर रहे हो। और दूसरी चीज कि जो महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनके लिए 85% सीट रिजर्व किया गया है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन एमएसटी सीटी है। इवन जेई मेंस के थ्रू भी आपको एडमिशन मिलेगा, पर यहां पे जितना आप परसेंटाइल के लिए मेहनत करोगे, ये दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये वाला पार्ट बहुत ही अच्छा है। कम मेहनत में वही कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है। जैसे अगर आपको किसी भी वैसे वीजीटीआई में एडमिशन चाहिए तो जेई के थ्रू भी मिलता है, जेई मेंस के थ्रू भी मिलेगा, पर उतना मेहनत करने से अच्छा एमएसटी सीटी के थ्रू मिल रहा है तो आप लो ना एमएसटी सीटी के थ्रू। हाँ, पर अगर आपका सपना है कि आपको महाराष्ट्र के
बाहर एडमिशन लेना है तो आपको जेई के थ्रू ही जाना चाहिए। पर अगर आपका एम है कि मुझे महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है, टॉप कॉलेज सिलेक्ट करना है, तो आप एमएसटी सीटी एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, उसके थ्रू आप चले जाओ। पर अगर आपका सपना है नहीं मुझे आईआईटी जाना है, तो आपको जेई के थ्रू ही जाना होगा, एमएसटी सीटी के थ्रू आप आईआईटी नहीं जा सकते। तो ये चीज कुछ क्लैरिटी अपने दिमाग में रखो। हाँ देखो, सपने देखने के लिए आप बहुत बड़े बड़े सपने देख सकते हो, पर आप सच में उस सपने को पूरा करोगे कि नहीं ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो फिर लास्ट के 6 महीने के बाद आपको मेरी बातें याद आएगी कि अरे सर ने बोला था, अब मैं जा रहा हूँ एमएसटी सीटी पढ़ने। तो आप स्टार्टिंग से ही वो चीज अच्छा करोगे तो आपको महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज डायरेक्ट मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूं, उस फॉर्म को याद से आप फिलअप कर देना। कल मैं अपना एमएसटी सीटी का बैच लॉन्च करने वाला हूं, और तो कल जो बैच से जुड़ेगा, ऑलरेडी हमारा रैंकर बैच 12th का लॉन्च हो चुका है। अगर आप रैंकर बैच से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि रैंकर बैच 16 से स्टार्ट भी हो जाएगा। तो कल एमएसटी सीटी का बैच लॉन्च होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो बैच कब से स्टार्ट होगा। तो बहुत अच्छे से आपकी सभी चीजें हमारे साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।